गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ चैप्टर 11 कंटिन्यूस टेंसेस चल रहा था जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ चुके हैं। आज पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। द सेंटेंसेस दैट शो एक्शंस दैट वर हैपनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट आर सेड टू बी इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक्शन कुछ समय पहले हुआ है या जो समय निकल गया है उस समय में हुआ है वो बताते हैं, उन सेंटेंसेस को हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कहते हैं। रीड दीज सेंटेंसेस। वी वर प्लेइंग स्क्रैबल व्हेन ही नॉक्ड ऑन द डोर। जब उसने दरवाजे पर नॉक किया तब हम स्क्रैबल खेल रहे थे। सैम वॉज गोइंग टू स्कूल व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। जब एक्सीडेंट हुआ तब सैम स्कूल जा रहा था। दे वर टॉकिंग अबाउट द मैच यस्टरडे। वे कल मैच के बारे में बात कर रहे थे। द हाईलाइटेड वर्ब्स टेल अस अबाउट एक्शंस दैट वर टेकिंग प्लेस इन द पास्ट। ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, वर प्लेइंग, वॉज गोइंग, वर टॉकिंग, ये वर्ब्स हैं और ये हमें बता रहे हैं कि जो एक्शन हुए हैं वो पास्ट टेंस में हुए हैं, मतलब जो समय निकल चुका है उस समय में हुए थे। द पास्ट continuous is used to describe an unfinished action that was interrupted by another event or action। जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं वो ये बताते हैं कि जो भी एक्शन है वो अनफिनिश्ड है, मतलब कंप्लीट नहीं है, और या किसी और एक्शन की वजह से उसमें इंटरप्शन आया। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वॉकिंग बाई द स्ट्रीम व्हेन आई नोटिस्ड एन एलिगेटर। मैंने जब उस एलिगेटर को नोटिस किया तब मैं एक स्ट्रीम के पास से गुजर रहा था। टू एक्सप्रेस अ चेंज ऑफ माइंड, फॉर एग्जाम्पल, जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो माइंड को चेंज करने के बारे में भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज प्लानिंग टू स्पेंड द एंटायर डे एट होम बट देन डिसाइडेड टू गो शॉपिंग। उसने जो प्लानिंग की थी वो पूरा दिन घर पर स्पेंड करने की थी, लेकिन अब उसने ये डिसाइड किया कि वो शॉपिंग के लिए जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो समय आगे आने वाला होता है वो फ्यूचर टेंस में आता है। द सेंटेंसेस दैट शो एक्शंस दैट विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर आर सेड टू बी इन द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ये पता चलता है कि जो भी एक्शन है वो आने वाले समय में होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीड दीज सेंटेंसेस। सीमा विल बी सिंगिंग एट द गैदरिंग टुनाइट। सीमा आज रात की जो गैदरिंग होगी उसमें गाएगी। आई शैल बी गोइंग टू स्कूल अगेन फ्रॉम नेक्स्ट वीक। मैं अगले हफ्ते फिर से स्कूल जाऊंगा। आर्या विल बी राइटिंग अ प्ले फॉर द स्कूल मैगजीन। आर्या स्कूल मैगजीन के लिए प्ले लिखेगी। द हाईलाइटेड वर्ब्स टेल अस अबाउट एक्शंस दैट विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर। ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये सब वर्ब हैं और ये वर्ब ये बताते हैं कि ये जो एक्शंस होंगे ये फ्यूचर में होंगे। The future continuous is used to see ourselves in a certain way in the future. For example, by September I will be speaking French like a native. जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है वो उसमें हम ये देखते हैं टू सी आवर सेल्व्स इन ए सर्टेन वे इन फ्यूचर। फ्यूचर में अपने को किसी एक निश्चित स्थिति में हम देखते हैं। जैसे बाई सितंबर तक वह फ्रेंच अपनी मातृभाषा की तरह बोलने लगेगा या मैं बोलने लग जाऊंगा। फॉर समथिंग कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो, दे विल बी वेटिंग फॉर अस। दे विल बी वेटिंग फॉर अस, फॉर समथिंग कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम। लेट्स गो, चलो, वे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। फॉर प्रिडिक्टिंग और गैसिंग अबाउट फ्यूचर इवेंट्स, और फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स के बारे में गैस करना या उनके लिए प्रिडिक्शन करना। फॉर एग्जाम्पल, यू विल बी फीलिंग हंग्री आफ्टर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के बाद तुमको भूख लगेगी या तुम अपने आप को भूखा महसूस करोगे।
एक्सरसाइज 1 है हमारी, मार्क PRC फॉर अ सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस, PC फॉर अ सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूस एंड FC फॉर अ सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूस। ये जो सेंटेंसेस हैं इनको रीड करके हमको ये बताना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, पास्ट कंटिन्यूस में है या फ्यूचर कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो हमको लिखना है PRC, पास्ट कंटिन्यूस में है तो हमको लिखना है PC, और अगर फ्यूचर कंटिन्यूस में है तो हमको लिखना है FC। प्रिया विल बी अराइविंग बाय टुमारोज फ्लाइट, ये फ्यूचर कंटिन्यूस में है। सेकंड है वी आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर, प्रेजेंट कंटिन्यूस। रोहन वॉज स्लीपिंग साउंडली, पास्ट कंटिन्यूस। वी आर गोइंग ऑन अ हॉलीडे टुमारो, फ्यूचर कंटिन्यूस। द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द मॉर्निंग, फ्यूचर कंटिन्यूस। द टू सिस्टर्स आर knitting, present continuous. I was watching television when she called, past continuous. I am planting seeds, present continuous. ये जो एक्सरसाइज थी ये हमारी पिछली क्लास में हो चुकी थी, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एक्सरसाइज थी और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके। नेक्स्ट एक्सरसाइज है अंडरलाइन द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेज एंड स्टेट वेदर दे आर इन द सिंपल पास्ट टेंस P और द पास्ट कंटिन्यूस टेंस PC। वी एन्जॉयड द फिल्म, इसमें वर्ब है एन्जॉयड जो कि पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में है। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वॉज राइटिंग पास्ट कंटिन्यूस। संजू लव्ड द कार, लव्ड सिंपल पास्ट टेंस। वी वर वॉकिंग ऑन द रोड, पास्ट कंटिन्यूस, वर्ब है वर वॉकिंग। ही वॉज वियरिंग अ हैट, was wearing verb और past continuous tense। they ran the marathon, ran verb simple past tense। the poet read his new poem, read past simple past tense। Sunny was waiting for the bus, was waiting past continuous tense। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लिए है। जो ब्रैकेट में वर्ड्स दे रखे हैं, वर्ब्स दे रखे हैं, उनको आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में लिखना है। फर्स्ट है आई डैश लीव फॉर मनाली टुमारो। लीव हमारा वर्ब है, इसको अगर हम फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस में करेंगे तो लिखेंगे हम आई विल बी लीविंग। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल बी स्पीकिंग स्पेनिश फ्लुएंटली विद इन अ few months। Ashu will be hearing from his brother tomorrow. He will be searching for a good hotel after reaching the destination. My brother will be going to London next week. By this time tomorrow, I will be performing my play on stage. Very soon, he will be asking for more money. Ananya will be decorating the lamps in the evening. They will be having a great time during the vacation. Hopefully tomorrow we will be climbing up the snow-capped mountain। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज आप कंप्लीट करिए और लर्न करिए। दैट्स ऑल।